हमारे आज के संदेश का शीर्षक है प्रेम की व्यवस्था। हम मसीह जैसे चरित्र को विकसित करने के महत्व पर एक बड़ी श्रृंखला के हिस्से के रूप में दूसरों का न्याय करने के बारे में बात कर रहे हैं, या विचार, वचन और कर्म में यीशु की तरह तेजी से बनने के बारे में बात कर रहे हैं। लोग गलत तरीके से विश्वास करते हैं कि बाइबल हमें न्याय न करने के लिए कहती है। बाइबल हमें न्याय न करने के लिए कहाँ नहीं कहती है, बल्कि यह हमें बताती है कि कैसे न्याय करना है। न्याय करने का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति के बारे में अपनी राय देना। यीशु ने न्याय करने के बारे में कहा था जब उसने हमें किसी अन्य व्यक्ति की आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने से पहले अपनी आंख में बड़े लकड़ी के लट्ठे को देखने के लिए कहा। यीशु हमें श्रेष्ठता की स्थिति से कठोर, आलोचनात्मक न्याय न करने के खिलाफ चेतावनी दे रहा था। मत्ती अध्याय 7 आयत 1 और 5। हमने चर्चा की थी कि मनुष्य स्वार्थ की ओर झुकाव के साथ पैदा होते हैं, एक ऐसे घमंड के साथ जो हमें खुद को परमेश्वर और दूसरों से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करता है। यशाया अध्याय 53 आयत 6। हम सभी में अन्य लोगों में दोष खोजने की प्रवृत्ति होती है और फिर हम अपने आप में जो बहाना करते हैं उसके लिए उनकी निंदा करते हैं। इस स्वार्थी गुण को जरूर उजागर किया जाना चाहिए और उससे निपटा जाना चाहिए यदि हम एक ऐसा जीवन जीने जा रहे हैं जो प्रभु को सम्मान और महिमा देता है। रोमियो अध्याय 2 आयत 1, दूसरा शमूएल अध्याय 12 आयत 1 और 7, इफिसियों अध्याय 4 आयत 1। दूसरों को परखना, इसे परमेश्वर की मनुष्य के लिए योजना से अलग नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्यों को उस पर विश्वास के माध्यम से उसके पवित्र और धर्मी पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बनाया है। परमेश्वर की योजना यह है कि हम उसके साथ प्रेममय संबंध में रहे। ऐसा करने से हम अपने आस पास की दुनिया के लिए उसका सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5, मत्ती अध्याय 5 आयत 16, इफिसियों अध्याय 1 आयत 12 आदि। यीशु परमेश्वर के परिवार के लिए एक नमूना है। रोमियो अध्याय 8 आयत 29। यीशु पूरी तरह से परमेश्वर होते हुए भी एक मनुष्य बना। अपनी मनुष्यता में यीशु हमें दिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसी दिखती हैं। उसने परमेश्वर पिता के चरित्र का प्रदर्शन किया और उसके बारे में सिखाया। यीशु ने मनुष्य को उसके पास आने, उससे सीखने और उसके उदाहरण की नकल करने के लिए बुलाया। उस संदर्भ में यीशु ने अपने बारे में पहली बात यह कही कि मैं नम्र और दीन हूँ। मत्ती अध्याय 11 आयत 29। नम्र होने का अर्थ है दीन हो जाना। जो नम्र है वह खुद को परमेश्वर के सेवक और मनुष्य के सेवक के रूप में देखता है। नम्र होने का अर्थ है स्वभाव में कोमल होना और दूसरों के प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करना। हमने पहले से ही पिछले संदेशों में निर्णय लेने के बारे में बहुत सारी जानकारी को कवर किया है। आज रात हम एक अतिरिक्त तत्व, दूसरों को आंकने और अपने मुंह के शब्दों के बीच संबंध पर जोर देने जा रहे हैं। आज कई मसीही मंडलियों में हमारे मुंह के शब्दों पर बहुत जोर दिया जाता है कि कैसे हम अपने शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, और यह भी कि हमने अपने मुंह और अपने शब्दों को पवित्र शास्त्र को कबूल करने और अपनी खराब परिस्थितियों के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहने से इनकार करने तक सीमित कर दिया है। पवित्र शास्त्र में भारी जोर का संबंध इस बात से है कि हम अन्य लोगों से कैसे बात करते हैं और उनके बारे में कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और कैसे उनका न्याय करते हैं। प्रेरित याकूब विशेष रूप से हमारे मुंह के शब्दों पर हमें नियंत्रण करने के लिए कहता है और कैसे हम दूसरों के बारे में परमेश्वर की व्यवस्था, उसके वचन के साथ बात कर सकते हैं। याकूब ने जो लिखा उसकी जांच करने से पहले हमें परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में कुछ शब्दों को समझने की आवश्यकता है। बाइबल मानव आचरण के संबंध में परमेश्वर की प्रकट इच्छा का अर्थ करने के लिए व्यवस्था शब्द का उपयोग करती है।
परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा का सार्वजनिक प्रकाशन है, उसकी नैतिक व्यवस्था, उसका सही और गलत का मानक। परमेश्वर की व्यवस्था के कई पहलू हैं और इसे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है, लेकिन सार प्रत्येक अभिव्यक्ति में समान है। जब यीशु पृथ्वी पर था तो उसने परमेश्वर की व्यवस्था के सार को सारांशित किया। जब किसी ने उससे पूछा, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था को 2 कथनों में सारांशित किया। मत्ती अध्याय 22 आयत 37 और 38, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी समझ से प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 5, यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। मत्ती अध्याय 22 आयत 37। मत्ती अध्याय 22 आयत 39 और 40, दूसरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेवी व्यवस्था अध्याय 19 आयत 18। अन्य सभी आज्ञाएं और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की सभी मांगे इन 2 आज्ञाओं पर आधारित हैं। परमेश्वर प्यार की व्यवस्था का परमेश्वर है और यह परमेश्वर और हमारे संगी मनुष्य के प्रति व्यक्त प्रेम की व्यवस्था है। हमें परमेश्वर और दूसरों के प्रति जो प्रेम व्यक्त करने की आज्ञा दी गई है वह एक भावना नहीं है, यह एक क्रिया है। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है अपने अस्तित्व के हर हिस्से के साथ उसकी नैतिक व्यवस्था का पालन करना। यूहन्ना अध्याय 14 आयत 21। अपने पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। मत्ती अध्याय 7 आयत 12। यूहन्ना प्रेरित ने लिखा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और हमें उसकी ओर से यह आज्ञा मिली है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 20 और 21। यह नंबर 1 तरीका है कि हम परमेश्वर के लिए अपने प्यार को व्यक्त कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उसी से, और जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं उनसे प्रेम करने के द्वारा हम परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। हम हर किसी में हमारे लिए प्रेम की भावना होने की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ हो और जैसा उसने हमारे साथ किया है। मत्ती अध्याय 7 आयत 7 और 12। अब आइए पढ़ें कि याकूब ने परमेश्वर की व्यवस्था, न्याय और हमारे मुंह के शब्दों के बारे में क्या लिखा। याकूब अध्याय 4 आयत 11 और 12। हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दूसरे के विरुद्ध बुरा न बोलो। यदि आप एक दूसरे की आलोचना करते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था की आलोचना और निंदा कर रहे हैं। और आप एक जज नहीं हैं जो यह तय कर सकते हैं कि कौन सही है या गलत। आपका काम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना है। केवल परमेश्वर, जिसने व्यवस्था बनाई, हमारे बीच में उचित न्याय कर सकता है। केवल उसी के पास बचाने या नष्ट करने की शक्ति है। तो आपको अपने पड़ोसी की निंदा करने का क्या अधिकार है? याकूब हमें बताता है कि यदि हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था की निंदा कर रहे हैं। उसने पहले अपने पत्र में इस व्यवस्था का उल्लेख किया था। याकूब ने इसे शाही व्यवस्था या प्रेम की व्यवस्था कहा। याकूब ने इसे कुछ लोगों के साथ उनकी सामाजिक स्थिति के कारण दूसरों से अलग व्यवहार करने के संदर्भ में संदर्भित किया, या लोगों को श्रेष्ठता की स्थिति से न्याय करने और पक्षपात दिखाने के संदर्भ में। याकूब अध्याय 2 आयत 8 और 10। हाँ, वास्तव में यह अच्छा है जब आप वास्तव में पवित्र शास्त्र में पाई गई हमारे प्रभु की शाही आज्ञा का पालन करते हैं।
पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। लेकिन अगर आप अमीरों पर विशेष ध्यान देते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की व्यवस्था के कानून को तोड़ने के दोषी हैं। और जो व्यक्ति एक को छोड़कर सभी नियमों का पालन करता है वह उतना ही दोषी है जितना कि वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर के सभी नियमों को तोड़ा है। दूसरे शब्दों में, भले ही आप व्यभिचार या लोगों की हत्या नहीं करते हैं, फिर भी आप लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था, उसके प्रेम की व्यवस्था को तोड़ते हैं। याकूब अध्याय 2 आयत 12। इसलिए जो भी आप बोलते हैं या जो कुछ भी करते हैं, याद रखें कि आप प्रेम की व्यवस्था, उस व्यवस्था के द्वारा न्याय किए जाएंगे जिसने आपको पाप से मुक्त किया है। याकूब अध्याय 4 आयत 11 और 12। याकूब कहता है कि जब हम एक दूसरे के विरुद्ध बुरा बोलते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था, उसके प्रेम की शाही व्यवस्था की निंदा कर रहे हैं। जिस बुराई यूनानी शब्द का अनुवाद यहाँ पर किया गया है वह उसका अर्थ है निंदा करना, मतलबी, द्वेषपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण बातें कहना जो अनुपस्थित है। इससे पहले याकूब ने लिखा था कि जीभ एक छोटी सी है, लेकिन इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी यह हमारे प्रभु और पिता की प्रशंसा करती है और कभी कभी यह उन लोगों को श्राप देती है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और इसलिए आशीष और शाप एक ही मुंह से निकलते हैं। निश्चित रूप से मेरे भाइयों और बहनों, यह सही नहीं है। याकूब अध्याय 3 आयत 5 और 9। ग्रीक शब्द अनुवादित शाप का अर्थ है बुराई या घृणित घोषित करना, किसी पर विनाश की कामना करना, उनकी बुराई की कामना करना। यह आशीर्वाद देने या उन्हें शुभकामना देने के विपरीत है। हम हर समय लोगों के बारे में मानसिक निर्णय लेते हैं या उनका न्याय करते हैं, लेकिन हम अक्सर इसे वास्तविक सभी तथ्यों के बिना अपनी श्रेष्ठता को देखकर करते हैं। फिर हम उन निर्णयों को अपने मुंह से व्यक्त करते हैं, मैं कभी भी इतना बेवकूफ नहीं बनूंगा। वह एक बेवकूफ है, मैं ऐसा कभी नहीं करता या करती। आप सोच रहे होंगे, मैंने सीधे उस व्यक्ति को यह नहीं कहा था, इसलिए नुकसान कहा है। लेकिन यह वास्तव में समस्या नहीं है। मुद्दा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आपके दिल में रवैया है। ध्यान दें कि याकूब लोगों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए प्राणियों के रूप में संदर्भित करता है। इसमें आप और वह दोनों शामिल हैं, जिन्हें आप शाप दे रहे हैं या आशीष दे रहे हैं। यानी आप क्या उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें परमेश्वर प्यार करता है और वह परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, भले ही वह पाप में फंसे हो, क्योंकि आप भी पहले पापी ही थे जब आपने सच्चाई को नहीं जाना था। लोगों को शाप देना गलत है क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा उसके स्वरूप में उसके पुत्र और पुत्रियां बनने की क्षमता के साथ बनाए गए हैं। लोग परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। अन्य लोग परमेश्वर के लिए उतना ही मायने रखते हैं जितना आप रखते हैं। जिस तरह से आप दूसरों के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में आपका दृष्टिकोण, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण और उनके साथ आपका व्यवहार दिखाता है कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम की व्यवस्था है या नहीं। परमेश्वर का प्रेम का नियम हमें आज्ञा देता है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। आप कैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बात करें? मत्ती अध्याय 7 आयत 12। हमें यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना है। हम जो कुछ भी करते हैं, जिसमें दूसरों के बारे में बात करना भी शामिल है, हमें नम्रता और कोमलता के साथ करना है, जिसमें लोगों का न्याय करना भी शामिल है। अपनी जांच करें, क्या यीशु उस व्यक्ति को वैसे ही देखेगा और उसके बारे में बात करेगा जैसे आप करते हैं? मत्ती अध्याय 11 आयत 29। आइए कुछ शब्दों पर विचार करें जो पौलुस प्रेरित ने गलातियों के लिए अपने पत्र में हमारे मुंह और परमेश्वर की प्रेम की व्यवस्था के बीच संबंध के बारे में लिखा था। इससे पहले हमें कुछ बैकग्राउंड जानकारी चाहिए।
यीशु का जन्म पहली सदी के इस्राएल में हुआ था। उनका सामाजिक, नागरिक और धार्मिक जीवन मूसा की व्यवस्था को मानने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। मूसा की व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था की एक अभिव्यक्ति थी। इस्राएल को मिस्र में दास्ता से छुड़ाए जाने के बाद यह व्यवस्था परमेश्वर द्वारा सीनै पर्वत पर मूसा को दी गई थी। मूसा की व्यवस्था में अधिकांश नियम और अनुष्ठान यीशु और उसके छुटकारे के कार्य को चित्रित करने के लिए थे। यह सब यीशु की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। हालांकि मूसा की व्यवस्था के स्थान पर यीशु पर विश्वास पहले मसीहियों के बीच और लोगों में बहस और विवाद का कारण भी था। पौलुस ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए गलतियां की कलीसियाओं को लिखा, लेकिन उसने कुछ शब्द लिखे जो हमें हमारे विषय के लिए प्रासंगिक अंतर्दृष्टि देते हैं, न्याय और हमारे मुंह के शब्दों के बीच संबंध। पौलुस ने जोर देकर कहा कि मसीही मसीह में मूसा की व्यवस्था को मानने से मुक्त हैं, लेकिन प्रेम की व्यवस्था से मुक्त नहीं है। यह तथ्य कि हम रस्मी व्यवस्था से मुक्त हैं, हमें दूसरों से प्रेम न करने का बहाना नहीं देता है। हमारी स्वतंत्रता स्वार्थ का बहाना नहीं है। गलाती अध्याय 5 आयत 13 और 14। हे भाइयों, तुम सचमुच आजादी के लिए बुलाए गए हो। केवल अपनी आजादी को अपने शरीर के लिए एक प्रोत्साहन और एक अवसर या बहाना न बनाओ, बल्कि प्रेम के माध्यम से एक दूसरे की सेवा करो। पूरी व्यवस्था एक उपदेश में मानी जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। फिर पौलुस ने एक दूसरे को काटने और निगलने के साथ एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे की सेवा करने के विपरीत लिखा। गलाती अध्याय 5 आयत 15। लेकिन अगर आपस में प्यार दिखाने के बजाय आप हमेशा एक दूसरे को काटते और निगलते हैं, तो सावधान रहें। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से सावधान रहें। इन लोगों के पास मूसा की व्यवस्था पर धार्मिक विवाद, अलग अलग राय और निर्णय थे, जिसके कारण घमंड, क्रोध, दुर्भावना और निरंतर विवाद हुआ और वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। याकूब ने अपने पत्र में लिखा है कि इस प्रकार के न्याय और झगड़े स्वार्थी झुकाव से आते हैं, जो हम सभी ने अपने भ्रष्ट मानव स्वभाव से स्वार्थ को पाया है। आपस में झगड़े और विवाद का कारण क्या है? क्या वे आपकी इच्छाओं से नहीं आते हैं जो आपके भीतर लड़ती हैं? याकूब अध्याय 4 आयत 1। हम हास्य के साथ दूसरों के खिलाफ टिप्पणियों, बुराई और शिकायतों को करते हैं, लेकिन हमें अपने शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को सुधारना चाहिए, जैसे परमेश्वर की व्यवस्था हमें सिखाती है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हम सभी एक दूसरे के बारे में नकारात्मक तरीके से बात करते हैं, और हम सभी ऐसी बातें करते हैं जो हम नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति सुने। यह मनुष्य होने का हिस्सा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समय होते हैं जब हमें उनकी समस्याओं से निपटने के लिए दूसरों के बारे में नकारात्मक बात करनी पड़ती है, लेकिन हम में से अधिकांश अन्य लोगों के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं, और बहुत सारे शब्दों में बुराई की कोई कमी नहीं होती है। नीतिवचन अध्याय 10 आयत 19। बहुत ज्यादा बात मत करो, क्योंकि यह पाप को बढ़ावा देता है। समझदार बने और फ्लो। जैसा कि हमने पहले कहा है, हम सभी के पास बुरी परिस्थितियां हैं जिनसे हमें निपटना चाहिए, और इन संदेशों में हम केवल सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा कर सकते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से उनका जवाब दिया जा सके। जैसा कि हमने कहा, ऐसे समय होते हैं जब हमें दूसरों की भलाई के लिए उनके बारे में नकारात्मक बात करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इन पॉइंट्स पर विचार करें। हम अनजाने में लोगों का आकलन और न्याय करते हैं और उनके बारे में बुरी तरह बोलते हैं, जैसे वह व्यक्ति उन कपड़ों में हास्यास्पद दिखता है। वह व्यक्ति अपनी कार को साफ सुथरा क्यों नहीं रखता,
वह कितना सुस्त इंसान है। हम लोगों के बारे में इस तरह से बात क्यों करते हैं? इसका एक हिस्सा हमारी आदत है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो लगातार लोगों की आलोचना करती है। मीडिया का हर रूप हमें उन लोगों और घटनाओं के बारे में अंतरंग विवरण देने पर लगा रहता है जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं होता है। हमारी संस्कृति हमें अनुमति देती है और यहाँ तक कि हमें उन लोगों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिन्हें हम नहीं जानते हैं, और उनके जीवन, उद्देश्य और चरित्र को भी। कभी कभी हमारा उद्देश्य वह नहीं होता जो हम कहते हैं। यही कारण है कि हम ऐसा कहते हैं। इसलिए जांच करें, आपने उस व्यक्ति के बारे में या उससे जो कहा वह आपने क्यों कहा। उन्हें मूर्ख बनाने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए, या उनकी बेइज्जती करने के लिए? याद रखें कि न्याय करने के बारे में यीशु के शब्द दूसरों का न्याय ना करने के लिए नहीं थे, लेकिन किसी का न्याय करने का हमारा उद्देश्य सही है या नहीं, इसे उजागर करते हैं। मत्ती अध्याय 7 आयत 1 और 5। यीशु न्याय के पीछे के हमारे मकसद और रवैये को संबोधित कर रहा था। यीशु घमंड से किसी अन्य व्यक्ति के साथ कठोरता से व्यवहार करने और उनकी निंदा करने के बारे में बात कर रहा था। ध्यान रखें कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके पास उपस्थित नहीं है, तो क्या उसकी उपस्थिति में भी आप वही कह सकेंगे जो आप उसकी गैर हाजिरी में बोल रहे हैं? यहाँ तक कि अगर आप जो कह रहे हैं उसमें आपका इरादा गलत नहीं है, यह भी तो हो सकता है उस व्यक्ति के बारे में आपके पास अधूरी जानकारी थी। फरीसियों ने गलत जानकारी के आधार पर यीशु की निंदा की। उन्होंने न्याय किया कि यीशु मसीहा नहीं हो सकता क्योंकि वह बेतलहम में पैदा नहीं हुआ था। यूहन्ना अध्याय 7 आयत 40 और 43। याद रखें, हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं। नीतिवचन अध्याय 18 आयत 17। कोई भी कहानी तब तक सही लगती है जब तक कि कोई दूसरी तरफ से सच्चाई नहीं बताता है। हमें इस बात से अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम अन्य लोगों के बारे में क्या कहते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्य जिन्हें परमेश्वर बहुत प्यार करता है, उन्हीं के लिए, यानी हम सभी के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मरने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। तो फिर हम क्यों एक दूसरे की बुराई करते हैं? उसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम अपने मुंह के शब्दों के साथ परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हम मनुष्यों को भी आशीष दे सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं और उनसे सच्चे जीवन के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे मुंह अनुग्रह और शांति का एक साधन हो सकते हैं। फिर भी हम बदनामी करने, गपशप करने, गाली गलौज, कड़वाहट, घृणा, न्याय और बुराई के लिए अपने मुंह का उपयोग करते हैं। हम अपने मुंह को बेकार शब्दों से भर देते हैं। हम इस शक्तिशाली उपकरण को बर्बाद करते हैं जिससे हम दूसरों और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुझे पता है कि इन संदेशों को सुनना मुश्किल हो सकता है। मैं किसी की निंदा करने या हमें बुरा महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ हमें बोलने या बुरा कार्य करने से पहले सोचने के लिए खुद को चुनौती देने की कोशिश करनी चाहिए। मसीह समानता में बढ़ने और यीशु के समान तेजी से बनने का प्रयास करें। क्या आप खुद को एक परमेश्वर के सेवक के रूप में देखते हैं? क्या आप अपने अंदर नम्रता विकसित करने पर काम कर रहे हैं? क्या आप जिस तरह से अन्य लोगों के बारे में बात करते हैं, क्या वह परमेश्वर को महिमा देता है? हमें अपने शब्दों और कर्म में परमेश्वर के प्रेम की व्यवस्था का पालन करने के लिए बुलाया गया है। हम पूरी तरह से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने की राह पर हैं, लेकिन अभी तक चरित्र में यीशु की तरह पूरी तरह से नहीं बने हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 2। लेकिन यदि आपका हृदय मसीह समानता में बढ़ने पर केंद्रित है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।